हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल चंपारण योद्धा पर, जिसमें हम रेलवे का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम चला रहे थे और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका था। आज यहाँ से देखना है टाइप 3 के बारे में और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और जितना बेहतरीन क्वेश्चन है उतना ज़बरदस्त मेथड भी है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 110 नंबर में। 110 नंबर सवाल में मैंने देखिए क्या बोला है। इसमें बोला गया है 3 मित्र A, B और C 5525 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि A, B और C को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50, 100 और 75 निकाल दिया जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात यहाँ दिया गया है 11:18:24 होगा। तो आरंभ में C को प्राप्त राशि कितनी थी। चलिए तो सबसे पहले टोटल अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ देख लेते हैं। 5525 रुपये का टोटल अमाउंट है। 5525 रुपया में हमसे बोला गया है, निकाला गया है 100 रुपया, 50 रुपया और यहाँ लिख दिया है 75 रुपया, यानी टोटल निकाल कितना लिया 225 रुपया। अब देखिए 5525 में से 225 निकाल लीजिए आप तो मेरा बच जाएगा मेरा कितना 5300। अब देखिए अब 5300 जो मेरा बचा, यह राशियों का बंटवारा इस प्रकार किया है कि जिसका अनुपात दिया गया है 11:18:24 दिया गया है, यानी ABC में बांटा गया है 11:18:24 में। हमसे पूछा है C का हिस्सा क्या होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप जानते हैं जिसके बारे में पूछे उसको तो हम लिखते हैं ऊपर। अब बाटा में सबका योग यानी सबका योग मेरा आ जाएगा 53 और गुना में टोटल अमाउंट यानी मेरा 5300 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना 2400। लेकिन यह 2400 जो आया है यह राशियों को बांटने के बाद आया है, ठीक है। तो C से पूछा गया था, C से कितना रुपये निकाला गया 75 रुपया, यानी 75 रुपया और ऐड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 2475 रुपया। तो C का हिस्सा क्या आ जाएगा 2475 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका D आ जाएगा। आप क्वेश्चनों को ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है A और B के वेतन का अनुपात 3:4 है। A और B में दोनों में से प्रत्येक वेतन में 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। यदि अनुपात दिया गया है 18 कितना 23 है। तब देखिए वृद्धि के बाद A का वेतन ज्ञात करना है तो सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे हम बाबू। यहाँ पे रेशियो कितना दिया गया है 3:4 दिया गया है, 3:4 दिया गया है। हो कितना गया है 18:23 हो गया है। अब देखिए प्रत्येक के वेतन में 3-3000 का बढ़ोतरी है तो 3000 यहाँ भी और 3000 यहाँ भी, दोनों में बढ़ोतरी किया गया है। तो इस तरह के सवाल में हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। कैसे होता है तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 23 में 3000 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 69,000 और इसको इससे गुना करेंगे यहाँ देखिए तो 18 कितना हो जाएगा 54,000। अब देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त मेरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 69 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 72 यानी 72 हो जाएगा। और देखिए इसका अंतर देखिए कितना है, यहाँ अंतर 3 का और यहाँ अंतर देखेंगे हम मेरा आ जाएगा 15,000 का, ठीक है। यानी 3 बराबर मेरा आ गया बाबू 15,000 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा तो आप कहिएगा सर 5,000। जब 1 का वैल्यू 5,000 आ गया तो हमसे पूछा गया है 1 का वैल्यू कितना है। तो 1 का वैल्यू 5,000 आ गया तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 3 का वैल्यू आ जाएगा सर मेरा 5×3 का 15,000 आ जाएगा। अब यहीं पे नहीं छोड़ा है, बोला है वृद्धि के बाद। तो वृद्धि कितना का हुआ है तो इसमें 3000 का वृद्धि हुआ है तो मेरा आ जाएगा 18,000। तो वृद्धि के बाद 1 का वेतन कितना आ जाएगा 18,000, जो मेरा ऑप्शन नंबर में D में दिया गया है 18,000। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप D 6/9/2022 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह बेहतरीन तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए या आप देखिए ऐसे भी कर सकते थे कि हमसे पूछा क्या गया है 18 का, किसका पूछा गया A का पूछा गया है तो 18 का मल्टीपल में क्या है यही 18,000। ऐसे भी डायरेक्ट उड़ा सकते थे ऑप्शन से, लेकिन अगर जिसको बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया है दो संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में
15% की कमी होती है तो नया अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दो संख्या दिया गया है A अनुपात B दिया गया है, जिसका अनुपात दिया है 5 अनुपात कितना 8 है। अब देखिए इसमें बोला गया 40% की वृद्धि है, यानी मेरा हो जाएगा 140%, और इसमें 15% की कमी है तो मेरा हो जाएगा 85%। अब देखिएगा भाई, अगर 5 से काटते हैं तो 17 पचे होता है 50, या 5 से काटेंगे तो कट जाएगा मेरा 28 पचे 140। देखिए 4 से काटेंगे तो 2 बार में, 4 से काटेंगे तो 7 बार में, 7 पचे मेरा हो जाएगा 35, और 17 दूना हो जाएगा मेरा 34, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। इस सवाल का जवाब 35:34 है। ठीक है, चलिए आप इस टाइप के सवालों को ऐसे एक लाइन में उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 113 नंबर सवाल में दो संख्या का अनुपात दिया है 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात होता है 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए रेशियो दिया गया है 2:3 है, 2:3 है, और बोला गया हो कितना गया है 7 कितना हो गया है 10 हो गया है। और दोनों संख्या में कितना जोड़ा गया है, तो दोनों संख्या में सर 4 जोड़ा गया है। तब जो दोनों संख्या में 4 जोड़ा गया है तो इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देते हैं, तो मेरा हो जाएगा 10 चौका 40, और यहाँ लगाएंगे तो 7 चौका 28, और यहाँ देखिए 10 दूना क्या हो जाएगा 20, और यहाँ देखेंगे 7 तिरके क्या हो जाएगा 21। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे बाबू, तो डिफरेंस कितना का आ गया 12 का, और यहाँ डिफरेंस कितना का आ गया 1 का, यानी 1 का वैल्यू जो मेरा है 12 के बराबर है। और हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया है मेरे दोस्त मेरे भाई कि दोनों संख्याओं का बीच का अंतर क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर देखिए यहाँ डिफरेंस कितना का है 1 का, तो 1 का वैल्यू कितना दिया गया है 12, तो अंतर भी क्या आ जाएगा 12 का, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी है। आप ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। देखिए दो संख्या का अनुपात दिया गया है 3 कितना है 2 दिया गया है। पहली संख्या से कितना घटाया है 8 घटाया है, अनुपात 5:4 हो गया है। पहली संख्या से 8 घटाया है और दूसरी संख्या से 6 घटाया है, और दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए तो मेरा हो जाएगा 8 चौका 32, और ये हो जाएगा मेरा 8 6 पचे 30 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 तिया मेरा 12 हो जाएगा, अब 5 दूना का मेरा क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ अंतर 2 का आ गया, और यहाँ अंतर कितना का आ गया, तो सर यहाँ भी अंतर 2 का ही आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 का वैल्यू दिया गया है 2, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और हमसे संख्या पूछा है तो किसी भी नंबर में अगर 1 से गुना करेंगे तो वही मान आएगा, और हमसे संख्या पूछा गया है तो संख्या ज्ञात करें, तो 1 का वैल्यू 1, तो 3 का वैल्यू 3, और 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3:2, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है बी नंबर में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसा है, अगला सवाल में देखेंगे। अब देखिए दो संख्या का अनुपात दिया गया है 9:11। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अनुपात दिया है दो संख्या का 9 कितना 11, और देखिए प्रत्येक संख्या से कितना घटाया गया है 4 घटाया जाता है। प्रत्येक संख्या से कितना घटाया जाता है 4 घटाया जाता है। ठीक है, तो ये अब देखिए तो जब इस तरह का प्रश्न तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जानते हैं, 9 चौका कितना होता है 36, और 7 चौका मेरा कितना आ जाएगा 28। यहाँ देखिए 9 9 क्या आ जाएगा 81, और 11 7 क्या आ जाएगा 77। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हुआ, तो दोनों का अंतर 4 का हुआ, और यहाँ अंतर कितना का हुआ मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप कहिएगा सर 8 का अंतर हुआ। यानी लिख सकते हैं 4 बराबर 8, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 2, 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब पूछा गया दोनों संख्याओं का योग के बारे में, यानी सम के बारे में पूछा है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 9 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, और 1 का वैल्यू 2 है तो 20 का वैल्यू 20 दूना क्या आ जाएगा 40, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है बी नंबर में दिया गया है। आप क्वेश्चनों को ऐसे बना सकते हैं, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में क्या बोला है, अगला सवाल में देखिए अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। देखिए यह जो क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यानी समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें एक्स वाई बहुत
वगैरह चीज़ माना जाता है, लेकिन हम बताएंगे इसमें सबसे शॉर्टकट वाला तरीका क्या होता है कि हम कैसे इस क्वेश्चनों को मात्र 2 से 3 सेकंड में उड़ा देंगे, समझे। देखिए तो इस क्वेश्चनों को देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो को हम लिख लेंगे। रेशियो में क्या दिया है, 7:5 क्या दिया है, 11 दिया गया है मेरे दोस्त। और हो कितना गया है, यह 4:5 के बराबर हो गया है। तो देखिए सबसे पहले दोनों का अंतर देख लेंगे, तो अंतर कितना का है, 4 का है, और यहाँ अंतर कितना का है बाबू, 1 का है। अब देखिए इस 1 में 7 से गुना करेंगे तो मेरा 7 आएगा, और इस 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16 आएगा। अब दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो सर दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मेरा 9। और बोला गया क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 9 जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वो रेशियो हो जाएगा 4:5 के रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। एक ज़बरदस्त मेथड है और अच्छा मेथड है। अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो एक बार शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में क्या बोला है, बोला है ए के वेतन बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तो ए के वेतन और बी के वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों का रेशियो लिख सकते हैं, ए अनुपात बी दिया गया है 4 कितना है, 5 है, और बोला गया है ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, तो ये मेरा हो जाएगा 110%। और यहाँ देखिए बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तो ये हो जाएगा मेरा 120%। अब देखिए भाई, अब यहाँ परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से मेरा 0 कट गया, तो गुना करेंगे तो 11 चौका 44 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 12×5 क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, ये कट रहा है किसी नंबर से, 4 से काट रहे हैं, तो मेरा हो जाएगा 11 चौका 44 और 15 चौका क्या आ जाएगा, 60, यानी 11:15, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी नंबर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में आप क्वेश्चनों को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया है हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्या का अनुपात 13:14 हो जाए। तो इस टाइप के प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, ठीक है, जो मेथड हम बताए हैं उसी मेथड को अप्लाई कीजिए, ये बहुत जल्दी में आंसर आ जाएगा। ये देखिए 7 अनुपात क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, हो कितना गया, 13:14 हो गया है। अब देखिए ये दोनों का अंतर आ जाएगा 2 का, और इसका अंतर आ जाएगा 1 का। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका 1 से गुना इस 7 में करेंगे, और इसका 2 से गुना इसमें करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे तो 7, और 2 से 13 में गुना करेंगे तो 26, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 19, जो मेरा ऑप्शन नंबर दिया गया है ए नंबर। यह सवाल जबरदस्त है और तरीका भी बेजोर है। ठीक है, तो आप इस टाइप के प्रश्न को ऐसे उड़ा दीजिएगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है एसएससी में बहुत पूछा जाता है, रेलवे में पूछ रहा है, और आने की संभावना भी है, और आएगा भी। प्रोपोर्शन से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आएगा ही सवाल इस टाइप से। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में बोला गया है 3 और 5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। तो यहाँ देखिएगा 3 और 5 दिया गया है, सेम उसी कंसेप्ट पर है, यह क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। अंतर मेरे दोस्त कितना का आ गया, 1 का, और यहाँ अंतर कितना का आ गया, 2 का। अब देखिए आप कहिएगा 1 को 3 से गुना कर दीजिए, तो जैसे 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 को 5 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 10, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, अंतर कितना का आ गया, 7 का, जो मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 7, यही आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो 7 जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोला गया एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि करने के निश्चय लिया, तो फर्म में पुरुष और महिला के सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में, 4:5 है। बढ़ोतरी बोला गया है, तो यानी 80% का ये मेरा हो जाएगा 180%, और इसमें बढ़ोतरी बोला गया है 60% का, तो ये मेरा हो जाएगा 160%। अब देखिए आपको पहाड़ा तो आता ही होगा, 20 से 20 9 80 और 20 8 160 कट जाएगा। अब देखिए और कटने वाला है, 4 दूना 8, ये भी कट जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 5 दूना 10, जो मेरा आंसर आ जाएगा 9:10। आप क्वेश्चनों को ऐसे बना सकते हैं, या क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बोला गया किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 लड़कों का दाखिल हो गया, उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1 हो गया, तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या का बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के प्रश्न, देखिए बोला गया है लड़कियों बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 अनुपात कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, लेकिन हो गया है 1:1,
कब? जब विद्यालय में 8 लड़कों का एडमिशन हो गया है तब। तो आप मेरे भाई बताएं, लड़का का एडमिशन हुआ है तो रेशियो बदलना चाहिए लड़का का, लड़की का तो नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि लड़की का तो कोई एडमिशन हुआ नहीं है। पहले अगर लड़की 7 था तो आज के डेट में भी 7 होना चाहिए। जब एडमिशन हो ही नहीं गया है तो उसमें बढ़ेगा कहाँ से? तो यहाँ देखिए लड़की की संख्या 7 है और यहाँ 1 हो गया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब इसमें छेड़छाड़ हुआ ही नहीं है तो बढ़ेगा क्यों? तो इसको हम 7 के बराबर कर देंगे, तो 7 से गुना कर देंगे तो 7 एकम 7, यही हो गया मेरा 7 एकम 7। अब देखिए दोनों में लड़की बराबर हो गया। तो अब देखिए पहले 5 था लड़का, आज का डेट में 7 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। यानी 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बढ़ाया है? 8। 2 का वैल्यू 8 तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब पूछा गया है लड़कों और लड़कियों की संख्या का बीच का अंतर, 1 का वैल्यू 4 आ गया, तो लड़का 5 गो है या लड़की 7 गो है, तो अंतर कितना का? 2 का। तो दोनों का बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस आ जाएगा 2, और 1 का वैल्यू 4 है तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाएं। अब यार मतलब आप बिना सोचे समझे अगर बनाते हैं तो गलत हो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे भाई। अगला सवाल में क्या बोला गया है? अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बोला गया है 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात दिया गया है, 3 अनुपात कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। ठीक है, उनका योगफल 70 है। देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक यानी a अनुपात b का मान दिया गया है, 3 अनुपात कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। और देखिए हो गया है मेरा 5 अनुपात कितना? 6। अब दोनों का योगफल दिया गया है, यानी हो जाएगा मेरा 7। 7 का वैल्यू दिया गया है कितना? 70। तो 1 का वैल्यू मेरे दोस्त मेरे भाई कितना आ जाएगा? 10। जब 1 की वैल्यू 10 आ गया तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा सर 30 आ जाएगा, और 4 का वैल्यू मेरा 40 आ जाएगा। 1 की वैल्यू जब 10 आ गया है तो 5 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा, और 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। पहले 30 था, आज के डेट में 50 हो गया। कै गो ज़्यादा हो गया? 20 गो। तो आपका आंसर 20 गो ज़्यादा आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी। यानी कितना जोड़ा जाना चाहिए? तो 20 जोड़ा जाना चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल में क्या बोला गया है? देखिए यह क्वेश्चन वही है जो मतलब पिछले सवाल में हम कराए थे। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और देखते हैं कि कितना आदमी आंसर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 संख्या का अनुपात दिया गया है। ठीक है, देखिए आप लोग का उम्मीद है कि आप लोग से बन गया होगा। आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में कितना आंसर है। ठीक है, देखिए बोला गया है 2 संख्या का अनुपात 3 अनुपात क्या है? 5 दिया गया है। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5 अनुपात कितना आ गया है? 7 आ गया है। प्रत्येक संख्या में कितना की वृद्धि बोला है? 10 का, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 10 7 70, और ये हो जाएगा 10 5 50। यहाँ गुना करेंगे तो 7 का हो जाएगा 21, और 50 25 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त मेरे भाई ये दोनों का डिफरेंस कितना का आ गया? 4 का। डिफरेंस कितना का आ गया? 4 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितना का आ गया? 20 का। यानी 4 बराबर 20 दिया गया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 1 बराबर 5 आ जाएगा, तो हमसे छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या मेरा 3 ना है, तो 1 बराबर 5, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। जो मेरा ऑप्शन नंबर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। इस क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा सकते थे अगर आपके पास कंसेप्ट पहले से जानकारी होगा तो। नहीं होगा तो आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर बने रहें। इस टाइप के प्रश्न बहुत सारा कराया गया है। ठीक है, आप देखिएगा पिछले वीडियो में भी, और इस वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चरण और रजत का वेतन का अनुपात दिया गया है 5 अनुपात 4 दिया गया है। तो हमसे पूछा चरण का, यानी देखिए चरण भाई साहब है और रजत भाई साहब है, इनका अनुपात 5 अनुपात कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। हो कितना गया? 6 अनुपात 5। और प्रत्येक में कितना का वृद्धि किया गया है? 3000 की वृद्धि किया गया है। इसमें भी 3000 और इसमें भी 3000 की वृद्धि किया गया है। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दिया मेरा 15000, और इसको मल्टीपल करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 18000। ठीक है, और इसको हम अगर क्रॉस मल्टीपल 25 और यहाँ हो जाएगा 24, दोनों का डिफरेंस कितना का आ गया? तो 1 का आ गया, और 1 का वैल्यू यहाँ डिफरेंस कितना का आ गया? 3 का, यानी 3000 का। तो 1 का वैल्यू 3000 आ गया। तो हमसे पूछा चरण का वेतन क्या है? तो चरण का वेतन 1 का वैल्यू 3000, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 गुना में 3000, यानी मेरा आ जाएगा 15000। तो चरण का वेतन कितना आ जाएगा? 15000, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका ए नंबर आ जाएगा। सवाल 15000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में बोला है 2 संख्या का बीच का अनुपात 5 अनुपात 9 है। ठीक है, 2 संख्या के बीच का अनुपात कितना दिया गया है? 5 अनुपात 9। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, उनके बीच का अनुपात 2 अनुपात क्या आ जाता है? 3 आ जाता है।
दोनों संख्या में कितना जोड़ा गया है बाबू? 6 जोड़ा गया है। दोनों संख्या में 6 जोड़ा गया है, तो यह अनुपात 2:3 आ जाता है। तो आप सीधे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 6 तिरका 18 हो जाएगा, 6 दूना क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 तिरका क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 9 तिरका क्या आ जाएगा? 9 दूना क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना का आ गया? 3 का, और यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 6 का। यानी यहाँ लिख सकते हैं 3 का वैल्यू 6 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। और हमसे मूल संख्या पूछा है, तो 1 का वैल्यू 2, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 का वैल्यू 10 आ जाएगा, और 9 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 18। जो मूल संख्या 10 और 18 जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? बी नंबर में दिया गया, आपका बी आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो इस टाइप के प्रश्न बहुत है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इस टाइप के प्रश्न को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है, देखिए यह क्वेश्चन क्या है समझेंगे। बोला गया इस क्वेश्चन में एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। तो प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करें। सेम उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न। आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है 3/10/2018 में। ठीक है, अब देखिए बोला गया अनुपात क्या था? पहले 7 अनुपात क्या था? 11 था। ठीक है, हो कितना गया है? 5:7 हो गया है। और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया है? 6, और इसमें भी कितना जोड़ा गया है? 6। अब समझेंगे यहाँ पे अगर जोड़ा गया है तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 7 से कितना आ गया? 42, और इसको गुना करेंगे तो 6 पचे कितना आ जाएगा? 30। यहाँ 7 7 मेरा 49 हो जाएगा, और 6 पचे 11 पचे मेरा कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। यहाँ का डिफरेंस देखेंगे बाबू तो मेरा डिफरेंस आ गया 6 का, और यहाँ का डिफरेंस देखेंगे बाबू तो मेरा आ गया 12 का। यानी यहाँ लिख सकते हैं 6 बराबर 12, 6 बराबर क्वेश्चन में लिख सकते हैं हम 6 बराबर क्या? 12। 6 बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू? 12। यहाँ लिख सकते हैं 6 बराबर कितना? 12। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब 1 बराबर 2 आ गया तो बड़ी संख्या पूछा गया, तो बड़ी संख्या मेरा 11 ना है, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 में 2 से गुना कर देंगे तो 11 दूना कितना आ जाएगा? 22। जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? ए नंबर आंसर है कि आप क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बोला गया है 2 नंबर के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबर में से 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 हो जाता है। देखिए ये 2 नंबर का अनुपात दिया गया है, 11 अनुपात कितना दिया गया है? 18 दिया गया है। हो कितना गया है? 13:20 दिया हो गया है। ठीक है, और दोनों नंबर में कितना जोड़ा गया है? 4 जोड़ा गया है, 4 इसमें भी 4 इसमें भी। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल जैसे ही करेंगे, बोला गया है दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 80, और 13 चौका मेरा कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, और यहाँ देखेंगे ये मेरा हो जाएगा 11 दूना कितना? 22, यानी 220, और इसको इससे गुना करेंगे तो 18 3 54, और ये हो जाएगा 234। ठीक है, 18 3 54, हाथ में 5 18, हाँ ठीक है 234। यहाँ डिफरेंस देखेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, दोनों का डिफरेंस कितना का आ गया? 48 का आ गया। और यहाँ कितना का आ गया? 48 का नहीं, 38 का आ गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा कितना? 7 2 28 का आ जाएगा। सॉरी, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 28 का। पूरा गायब हो गया। ठीक है, अच्छा एक बार देख लेते हैं, फिर से इसको बना देते हैं। ठीक है ना, देखिए अनुपात दिया गया है 11 अनुपात कितना? 18 दिया गया है। हो कितना गया है? 13 अनुपात कितना? 20। और दोनों संख्या में कितना जोड़ा गया है? 4 जोड़ा गया है, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। अब जोड़ने का मतलब प्लस होता है, इसलिए प्लस का सिंबल लगाया मैंने। 20 चौका क्या आ जाएगा मेरा का? 80, और 13 चौका क्या आ जाएगा मेरा? 52। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 दूना कितना आएगा? 220, यानी 22 होता है। या गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना? 234 होता है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना का आ गया? 14 का। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस कितना का आ जाएगा मेरा? यहाँ पे डिफरेंस 28 का। ठीक है, यानी 14 का वैल्यू दिया गया है 28, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, और 1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो मूल नंबर पूछा गया है कि मूल नंबर क्या है, तो 1 का वैल्यू 2 हो गया, तो 11 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और यहाँ 18 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 से गुना हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। जो आपका आंसर आ जाएगा 22 और 36, मूल नंबर आ जाएगा मेरा 22 और 36। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे आप बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त सवाल है।
ठीक है ना। लेकिन बहुत इस पर क्वेश्चन करा दिया गया है तो इसलिए आपको आसान अब लग रहा होगा। देखिए दो संख्या का अनुपात 3 अनुपात कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है, यदि उनमें प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10 अनुपात 13 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या होगा। देखिए तो ये सेम रिपीटेड सवाल इसी टाइप से है। देखिए 3 अनुपात कितना है, 4 है, और हो कितना गया है, 10 अनुपात कितना 13 हो गया है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया गया है बाबू, तो प्रत्येक संख्या में सर 3 जोड़ दिया गया है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ दिया गया है। प्रत्येक संख्या में मेरा 3 जोड़ दिया गया है। अब आप लिख सकते हैं प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के बाद ही हो जाएगा 13 तिया कितना, 13 तिया 39 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे, समझेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 3:4 है, यानी 3 अनुपात क्या है, 4 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझिएगा, देखिएगा। 3 अनुपात कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। हो गया है 10 अनुपात कितना 13। कब, जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा गया है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया है, 3। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 13 तिया मेरा हो जाएगा 39, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 30। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो 13 तिया मेरा कितना आ जाएगा 39, और इसको गुना करेंगे तो 10 का मेरा हो जाएगा 40। यहाँ दोनों का अंतर 1 का आ गया। ठीक है, और यहाँ अंतर कितना का आ गया, 9 का आ गया। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो मूल संख्या पूछा तो 1 का वैल्यू 9, तो 3 और 4 का वैल्यू पूछ दिया। तो 1 का वैल्यू 9, तो यहाँ 9 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 27, और यहाँ 4 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 36। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 27 और 36। मूल संख्या पूछा है तो 27 और 36 आ जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे बनाइए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला बोला गया है गूथे हुए आटे की किसी लई में चीनी और आटे की प्रारंभिक अनुपात। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है। प्रारंभिक अनुपात दिया गया है 4 अनुपात कितना, 7 दिया गया है। 4 अनुपात क्या है, 7 था। उस 22 केजी के लई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2 अनुपात 5 कर दिया है। तो जस्टिन ने कितना आटा मिलाया था। देखिए पहले चीनी और आटे, यहाँ लिख सकते हैं चीनी और आटा का अनुपात दिया है मेरे दोस्त मेरे भाई, 4 अनुपात कितना दिया है, 7 दिया गया है। ठीक है, हो कितना गया है, 2 अनुपात 5 हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू निकाल देंगे। ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 11 आएगा। 11 का वैल्यू कितना आ गया, 22 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अब समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, चीनी और आटे की प्रारंभिक अनुपात 4 अनुपात 7 था। उस 22 केजी के लई में जस्टिन ने और आटा डाल दिया है। तो देखिए आटा डाला है, तो आटा डालकर चीनी और आटे का, तो आटा डाला है तो रेशियो बदलना चाहिए किसका, आटा का। चीनी का तो सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ 4 चीनी है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो इसको 4 बनाइए जी। तो 4 बनाने के लिए कैसे गुना, 2 से गुना। तो ये हो जाएगा मेरा 2 दूना 4, और 5 दूना कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए दोनों में चीनी की मात्रा क्या हो गया, बराबर हो गया। और 1 का वैल्यू 2 दिया गया है, तो 7 पहले था, आज के डेट में 10 हो गया है, यानी 3 बढ़ गया है। तो 1 का वैल्यू 2, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरा 6 केजी। कितना इसमें आटा मिलाया गया है, तो 6 केजी आटा मिलाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 6 केजी। ठीक है, चलिए जब बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बोला गया है एक संख्या 9 अनुपात 5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5 अनुपात 3 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यह सवाल बहुत बार बनाया गया है। ठीक है, अब देखिएगा 9 अनुपात 5 है, हो कितना गया, 5 अनुपात 3 हो गया है। अब प्रत्येक संख्या में बोला गया है 8 जोड़ा गया है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया है, 8। तो आप इसको क्रॉस मेथड से लगाइए। 8 3 का हो जाएगा मेरा 24, और 8 5 मेरा हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 3 का मेरा 27, और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अंतर कितना का आ गया, 2 का। और यहाँ अंतर कितना का आ गया बाबू, 16 का। यानी 2 बराबर 16 आ गया। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8। अब हमसे पूछा गया है इसमें बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए बड़ी संख्या तो मेरा 9 है, तो 1 का वैल्यू 8 है, तो 9 का वैल्यू हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा। जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है,
बी नंबर में दिया गया है। आप इस टाइप के सवालों को ऐसे बनाना जानते होंगे, अब सीख गए होंगे इस टाइप के प्रश्न बनाने का, और उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आप चुटकियों में उड़ा दें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या बोला गया? बोला गया है एक थैले में लाल गेंद है और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे लिख लो, लाल है और क्या है, हरी है। हरी गेंद का अनुपात दिया गया है 15 अनुपात कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। और बोला गया है थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाए तो अनुपात तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ये 12 लिख दिया है, 1 अनुपात क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो थैले में कितनी लाल गेंद है, तो अनुपात हो गया 1 अनुपात कितना, 2 हो गया है। अच्छा ये बताएं मेरे दोस्त मेरे भाई, थैले में कौन सी गेंद डाली गई है? तो आप कहिएगा सर हरी गेंद डाली गई है। तो हरी गेंद डाली गई है तो रेशियो बदलना चाहिए, तो हरी का लाल का तो फिक्स रहना चाहिए, तो लाल का फिक्स नहीं है तो फिक्स बनाइए। यहाँ पे देखिए लाल यहाँ 15 तो इसको भी 15 बना देते हैं। तो 15 बनाने के लिए 1 में 15 से गुना करेंगे और 15 दूना मेरा कितना आ जाएगा, 30। अब देखिए दोनों में लाल गेंदों की संख्या क्या आ गया, बराबर आ गया। अच्छा यहाँ देखिए पहले इसमें था 26 था, आज के डेट में 30 हो गया है। कै को बढ़ गया है, तो आप कहिएगा सर 3 को बढ़ गया है, लेकिन क्वेश्चन में 12 को बढ़ाया है, डाला है। तो 3 का वैल्यू 12 तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। जब 1 का वैल्यू मेरा 4 आ गया तो अब देखिए थैले में कितनी लाल गेंद है, तो 1 का वैल्यू 4 आ गया, तो लाल गेंद यहीं 15 ना है, तो लाल गेंदों की संख्या पूछा है। तो लाल गेंदों 1 का वैल्यू 4 है तो 15 का वैल्यू हो जाएगा 15 चौका 60, यानी थैले में लाल गेंदों की संख्या कितना आ गया, 60। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी का 26/9/2018 में पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में, सब शिफ्ट सेकेंड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आगे क्या है। क्वेश्चन बोला गया है एक धनराशि का विभाजन इथेन और जन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया था। यदि जन ने इथेन को 1 रुपया दे देता है, या लिख सकते हैं यहाँ पे नाम लिख लेंगे इथेन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जेन का अनुपात मेरे दोस्त दिया गया है 4:7 कितना, 7 दिया गया है, हो गया है, यानी 7:7 कितना, 12। क्वेश्चन देखिए पढ़िए, यहाँ पे बोला गया है जेन इथेन को 1 रुपया देती है, यानी जेन जो है इथेन को तो 1 रुपया देगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यही बात हो गया। अब क्रॉस मेथड लगाइए, यहाँ पे ई 12 हो जाएगा और ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 7, ये प्लस का हो जाएगा 12। अब देखिए समझिए, ये हो जाएगा 48 और ये जो है 7×7=49। मेरे भाई मेरे दोस्त दोनों का डिफरेंस कितना का आ गया, 1 का आ गया, और यहाँ दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 12 में से -7 करेंगे तो 19 का आ जाएगा। तो 1 का डिफरेंस हो गया 19, 1 बराबर कितना गया, 19। तो प्रश्न में धनराशि कितनी थी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये जो धनराशि है 4:7 पूरा पूछा गया है, यानी धनराशि दोनों को जोड़ देंगे, यानी 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। 1 का वैल्यू 19 दिया गया है, तो 11 का वैल्यू 11 गुना 19 यानी 209 रुपया हो जाएगा, 209 हो जाएगा। जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ये दिया गया है। धनराशि कितनी थी, तो 209 थी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, जेन इथेन को 1 रुपया दे देता है, यानी जेन जो है अपने पल से इथेन को 1 रुपया देता है, तो जेन जब 1 रुपया देगा तो वो माइनस हो जाएगा, और इथेन को देगा तो वो प्लस हो जाएगा। यही समझना है, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है। थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे आप कंफ्यूज कीजिएगा, वह आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे बोला गया दो संख्या का अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। देखिए ये भी कंसेप्चुअल सवाल है। यहाँ देखिए 17 कितना दिया गया है, 28 दिया गया है, अनुपात हो गया है 13 कितना, 20 हो गया है। कब, जब छोटी संख्या में बोला गया है 6 जोड़ने के बाद। अब देखिए छोटी संख्या में 6 जोड़ा है, तो छोटी संख्या में जोड़ा है तो बड़ी संख्या का मान तो बराबर होना चाहिए। यहाँ बड़ी संख्या 28 है तो यहाँ 20 क्यों, यहाँ भी 28 होना चाहिए, तो 28 बनाइए। तो इसको हम देखिए 28 25 होता है 140, अगर इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं और इसमें 7 से गुना कर देते हैं तो दोनों मान बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 17 5 85 और 28 5 140। अब इसको गुना करेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 140 हो जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई बड़ी संख्या मेरा कितना का आ गया, दोनों का मान बराबर हो गया 140 140। और हमसे पूछा है बड़ी संख्या तो पूछा गया है, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपका, बड़ी संख्या का मान 140 आ जाएगा। क्यों, देखिए
85 से 91 हुआ है, कै को बढ़ गया, 6 को बढ़ गया, 6 को इसमें बढ़ा है, क्वेश्चन में भी 6 बढ़ा है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक, तो 140 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, जो आपकी बड़ी संख्या का माना जाएगा 140। आप क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आए तो मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे, अब देखिए क्वेश्चन बोला गया है शिवानी और परिणीति के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि परिणीति शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। देखिए 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो विभाजित की गई धनराशि ज्ञात करें। देखिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यह 5 अनुपात कितना है, 7 है अनुपात, और हो कितना गया है, 3:4, ठीक है। और बोला गया है यदि परिणीति जो है, यहाँ लिख सकते हैं दोनों का मान, इस शिवानी है, आई क्या है, परिणीति है। अब देखिए परिणीति जो है शिवानी को 5 रुपये देता है, तो 5 रुपये ही देगा तो 5 रुपये कम हो जाएगा, इसको दे देगा शिवानी को, तो ये 5 रुपया ऐड हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्रॉस मल्टीपल लगाइए, तो ये मेरा 20 हो जाएगा, और ये देखिए मेरा 15 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात आप समझ गए होंगे। अब इसको गुना करेंगे तो ये 5 चौका 20 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 7 तिरिका 21 आ जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, दोनों का डिफरेंस कितना का आ गया, तो दोनों का डिफरेंस 1 का आ गया, तो 1 का यहाँ आ गया, और यहाँ डिफरेंस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 35 का, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है तो विभाजित की गई धनराशि ज्ञात करना है, तो 1 का वैल्यू 35 आ गया, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 35 आ गया। तो विभाजित की गई धनराशि यानी टोटल का वैल्यू पूछा गया है, तो 7 5 12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सर 12 गुना में मेरा 35 आ जाएगा। 35 दूना 70 होता है, हाथ में 7 होता है, और 7 35 में और 7 में जोड़ेंगे तो 42 यानी 420 होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा है, और इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ गया, 420। देखिए ग्रुप डी का सवाल, ग्रुप डी का सवाल थोड़ा लेवल का होता है जी, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन होता है ग्रुप डी का सवाल, ठीक है। एनटीपीसी में इतना बदलाव नहीं है जितना ग्रुप डी में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए ग्रुप डी को हल्के में ना ले, समझे। आगे चलेंगे, इनाम ग्रुप डी है लेकिन काम इसके ग्रुप ए से भी हार्ड है, समझे। अगला क्वेश्चन, गर्ल्स का रेशियो